आवाज़ देना चाहता हूँ बहुत ही अच्छी और वरिष्ठ कवित्री ममता तिवारी जी को। तो चलिए चलते हैं भोपाल और सुनते हैं ममता तिवारी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं ममता तिवारी आज हिंदी पखवाड़े और हिंदी दिवस के अवसर पर आप सबसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले संस्था के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सर्किट जी को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक बेहतरीन प्रयास किया है। श्री आशीष कासर जी, श्री प्रवीण शर्मा जी, वाणी गौरव जी, सभी को शुक्रिया एवं बधाई। मैंने अपने समाज में हिंदी न जानने वालों को गौरवान्वित होते हुए और हिंदी जानने वालों को शर्मिंदा होते हुए देखा है। तो अपनी ही भाषा से जब शर्मिंदा होते हैं तो हम विदेशियों से कैसे उम्मीद करें कि वो हमारी भाषा को एडॉप्ट करेंगे। तो मेरी 2 विदेश यात्रा में, एक 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन था और दूसरी अमेरिका यात्रा थी। तो जब मैं मॉरिशस गई तो मैंने देखा कि वहाँ हिंदी को कैसे संभाला जाए, ये बहुत अच्छे से हम सीख सकते हैं। क्योंकि मैं वैसे तो इस दिवस को मनाने के पक्ष की ऐसे बहुत हिमायती नहीं हूँ, पर मैं खास तौर से दिवस के लिए इसलिए हिमायती हो जाती हूँ क्योंकि कम से कम जो साल भर हिंदी को याद नहीं करते वो इस पखवाड़े में और हिंदी दिवस पर याद कर लेते हैं। तो मॉरिशस में मैंने महसूस किया कि किसी भी भाषा को संस्कृति से जोड़कर देखा जाना चाहिए, तभी उसका विकास होगा। जैसे मैंने वहाँ नमस्ते की, साड़ी पहनने की, तुलसी चौरा की पूजा की और सब नदी, तालाब, मिट्टी सब में हिंदी की महक आ रही थी, हिंदुस्तान की महक आ रही थी, भारत की महक आ रही थी। और भूतपूर्व गवर्नर डॉक्टर मृदुला सिन्हा ने जिस तरह से लोकगीत और लोक कथाओं के जरिए हमको संस्कृति से जोड़ के हिंदी भाषा से जोड़ने की बात बताई, वो मुझे बेहद पसंद आई थी। तब वहाँ निर्णय लिया गया था कि इंडिया न कहकर भारत कहा जाए। दूसरी चीज़, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। तीसरी चीज़, त्रिभाषी या द्विभाषी पद्धति में संस्थाओं में काम हो या ऑफिसेज में काम हो, क्योंकि एक तो रीजनल में, एक तो जो भी आपकी स्थानीय भाषा है वो एक हिंदी, और क्या कहते हैं दूसरा, क्या कहते हैं अंग्रेजी। ये इस तरह से आप भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हिंदी पर ज़्यादा जोर दिया गया था वहाँ पर। दूसरी थी मेरी अमेरिका यात्रा। मैंने अमेरिका यात्रा में महसूस किया कि हम हिंदुस्तानी सबसे अच्छी अंग्रेजी जानने वाले हैं और फिर भी शर्मिंदा होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि वहाँ फ्रेंच, जापानीज, रशियन और भी दूसरी भाषाओं के लोग थे। सबके सब अपनी भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे, पर हम हिंदुस्तानी अंग्रेजी में बोलने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उन लोगों को टूटी फूटी अंग्रेजी आती थी, पर वो उसी से बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हो रहे थे। पर हम लोग बड़े शर्मिंदा थे क्योंकि हमें लगता था कि हम शायद उतनी अच्छी ड्रॉल करके या उतने अच्छे एक्सेंट में अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। जयशंकर प्रसाद को छोड़ के हिंदी नाटक पे किसी ने विश्व स्तरीय काम नहीं किया। अगर इस विधा में काम किया जाए, इस विधा में हिंदी का काम किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। और हमारे यहाँ के 2 महाकाव्य पद्मावत, रामचरितमानस, ये जो हैं ये विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य हैं, पर अभी तक इनका किसी भी भाषा में अनुवाद नहीं हुआ। ये मेरे लिए दुख की बात है, पर मैं फिर भी खुश हूँ कि मुझे चाइनीज़ और क्या कहते हैं रशियन और ये सारे लोग जो है हिंदी भाषा सीखने के लिए उत्सुक नज़र आए, और यही हमारे लिए गर्व की बात हो जाती है। अब वर्तमान में हिंदी की आवश्यकता क्यों है, ये मैंने नोटिस किया कि वर्तमान में हिंदी की आवश्यकता ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ये बात तो हम यूँ हुई कि हम हिंदुस्तानियों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों है। आप भले ही विदेश में इसकी आवश्यकता ना महसूस करें, पर आज की पीढ़ी से पूछिए कि रिक्शे वाले, सब्जी वाले, सरकारी दफ्तर के बाबू, न्यायालय, अधिकांश रेस्तरां में, टिकट की लाइन में आप अपने देश में किस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ा तबका है जो हिंदी ही समझता है और हिंदी ही बोलता है। बस थोड़े प्रयास और जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है। बाकी मॉम कहने से भी माँ का एहसास होता है। आप घर में माँ से दाल रोटी मांगते हैं, ब्रेड नहीं। सो जलाए रखें अलग हिंदी की, बात करें, पढ़ें हिंदी में, शर्मिंदगी की बात नहीं है। अंग्रेजी नहीं आना, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में बेझिझक हिंदी में वार्तालाप करें, यह आपका अधिकार है। अंग्रेजी के लिए स्कूल में टीचर्स हैं। नई भाषा सीखने के लिए बच्चों को हतोत्साहित ना करें। देश के सभी राजकीय विभागों में हिंदी का इस्तेमाल होता है, तो वर्तमान में हिंदी की कितनी आवश्यकता है। हमारी पहचान, हमारी जुबान, हमारी जान हमारी हिंदी भाषा है। न केवल देश में, विश्व में भी छुए ऊंचाइयां हमारी, बस यही अभिलाष है। आमीन।
स्त्री की डायरी के कुछ पन्ने हैं मेरे पास जिन्हें मैंने नज्म में ढाला है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि स्त्री के बिना तो सभी का जीवन अधूरा है, पर क्या हम स्त्री के साथ वो व्यवहार करते हैं जिस व्यवहार की हम उससे उम्मीद रखते हैं। तो सबसे पहला पन्ना है ए मजलूम औरत, जो एक मैंने सेक्स वर्कर के लिए लिखी थी कि ए मजलूम औरत मुझे माफ़ कर देना। ए मजलूम औरत मुझे माफ़ कर देना, जो एक दिन मैंने तुम्हें बाजारू कहकर गाली दी थी, जो वापस लौटकर मेरे ही मुंह पर लगी थी। मैं भूल गई थी कि आईने पर पत्थर मारने से मेरा ही तो प्रतिबिंब टूटता है। तुम्हें इस खरीद फरोख्त से सिर्फ रोटी मिलती है, पर मुझे तो बोनस में घर भी हासिल होता है। उर्मिला क्यों मौन है? उन्हें मिला यशगान बड़ा, उन्हें मिला यशगान बड़ा, मैं इस सम्मान को संवारती। उन्हें मिला यशगान बड़ा, मैं इस सम्मान को संवारती। उन्हें मिले पुष्पहार, मैं चरण रज बुहारती। वो जले, मैं बनी छाया, आत्मा वो, मैं उनकी काया। घिरे रहे सदा भीड़ से, मैं दूर से निहारती। सब रहे उनके आसपास, वो बांटते रहे प्रसाद। मैं दूर से मुग्ध मगन, चाहिए मुझे क्या तुम्हारे ये दो उज्जवल नयन। पर क्यों बने भगवान अकेले राम, पर क्यों बने भगवान अकेले राम। क्यों मिले लक्ष्मण को ही साधुवाद, पीर सही जब एक समान। फिर क्यों ना पाए सीता भी सम्मान। जल रही पार्श में वह दीप शिखा सी कौन है। घेरे हुए हैं हजारों प्रश्न, पर उर्मिला क्यों मौन है। तो उर्मिला के बाद बारी है रेखा चित्र की। वैसे भी मुझे रेखा चित्र हो जाना चाहिए, वैसे भी मुझे रेखा चित्र हो जाना चाहिए, क्योंकि तस्वीरों में भी मैं तुम्हें बोलती नजर आती हूँ। वैसे भी मुझे रेखा चित्र हो जाना चाहिए, क्योंकि तस्वीरों में भी मैं तुम्हें बोलती नजर आती हूँ, और मेरा बोलना तुम्हारे कानों में लावा सा उड़ता है। रेखा चित्र में अभिव्यक्ति तो होती है, रेखा चित्र में अभिव्यक्ति तो होती है, पर वो शोर करके तुम्हें तंग नहीं करते। व्यक्त तो बहुत कुछ करते हैं, पर मानने को विवश नहीं करते। इसलिए आओ बिना बोले समाज में क्रांति लाने के प्रयास को सफल बनाएं, और समाज की शर्मनाक स्थिति को देख हम औरतें रेखा चित्र हो जाएं। संबोधनों पर टिकी औरत। क्यों मुझे संबोधनों से नवाजते हो, क्यों मुझे संबोधनों से नवाजते हो। महज औरत होना ही मेरा काफी नहीं। क्यों मुझे संबोधनों से नवाजते हो, क्यों महज औरत होना ही मेरा काफी नहीं। क्यों तुम्हें नाम देने वाले पिता का वजूद चाहिए, क्यों तुम्हें नाम देने वाले पिता का वजूद चाहिए। महज माँ होना ही मेरा काफी नहीं। रात भर चलती रही दीप शिखा की तरह अंधेरे में, फिर रोशनी में किसको ढूंढते पुकारते हो। क्या जन्म देने से ही मैं माँ नहीं हो गई, जो पिता का अस्तित्व हर घड़ी तलाशते हो। एक इंसान जो महज तुम्हारे पैदा होने का कारण बना, एक इंसान जो महज तुम्हारे पैदा होने का कारण बना, उसके लिए मेरे 9 महीने की कोख को नकारते हो। कैसे कह दूं मन निर्विकार हो गया, कैसे कह दूं मन निर्विकार हो गया। उम्र के साथ सब सो गया। अब भी तो ठंडी रातों में गर्म कपड़ों के बिना घूमने को जी करता है। पहले बड़ा निडर था ये दिमाग, पर अब हर बात पे दिल डरता है। तो क्या सर्द रातों में कंबल ओढ़े पड़ी रहूं, क्या सर्द रातों में कंबल ओढ़े पड़ी रहूं। चल सकते हैं जब हाथ पैर, उम्र का ख्याल कर एक जगह गड़ी रहूं। ढलना है काम उसका, उम्र को तो ढलना होगा। थोड़ा धीमे से ही मुझे चलना होगा। बैठ गई सुस्ताने को तो शायद कदम सुस्त हो जाए, बैठ गई सुस्ताने को तो शायद कदम सुस्त हो जाए। चलने के ख्याल से ये दिल दिमाग दुरुस्त हो जाए। झूलों पर बैठ मन बच्चा, नदिया किनारे दिल जवां हो जाए। पहाड़ों की शामों में लौट आए मदहोशियाँ, ख्यालों में रोमानियत को तो पलना होगा। थोड़ा धीमे से ही मुझे चलना होगा। मैं ज़मीं पर चलते चलते आसमां को तकती हूँ, मैं ज़मीं पे चलते चलते अब भी आसमां तकती हूँ। गहरी नींदों में सरपट रास्तों पे दौड़ती उतरती हूँ। इस रात के ढेर में दबे शोलों से अब भी कुछ चिराग रोशन हुआ चाहते हैं। मुझे तो जलना होगा, थोड़ा धीमे से ही मुझे भी चलना होगा। चुल्लू भर मोहब्बत। तुम्हारी याद मेरे लिए कुछ ऐसी है मानो अचानक बत्ती गुल होकर एकदम आ जाए। ठिठुरती ठंड में सड़क पर चाय की गुमटी मिल जाए तेज प्यास में एक पुराना सा हैंडपंप
या बेर के वृक्ष के नीचे बिखरे बचपन के फल, या चंपा के पेड़ से लगातार गिरती महकती खुशबू। एक तुम्हारी याद पर कितना कुछ कुर्बान कर बैठी हूँ, एक तुम्हारी याद पर कितना कुछ कर बैठी हूँ कुर्बान, कि आए लौट कर याद वापस तो मिल जाए मुझे। पीले बल्ब की रोशनी, चाय का कुल्हड़, चुल्लू में पानी, बेर का खट्टा मीठा स्वाद और चंपा का महकता बिछोना। क्या तुम दे सकोगे इतना फिर मुझे? ईमेल। कीबोर्ड से तुम्हारे उड़कर कुछ अक्षर आ बैठते हैं कागज पर मेरे, कीबोर्ड से तुम्हारे उड़कर कुछ अक्षर आ बैठते हैं कागज पर मेरे, ले लेते हैं खतों का स्वरूप। चमक उठता है मेरा भी कंप्यूटर स्क्रीन की तरह कागज। मेल बनकर जब मेरा खत पहुंचता होगा इनबॉक्स में तुम्हारे, मेल बनकर जब मेरा खत पहुंचता होगा इनबॉक्स में तुम्हारे, किस किस से चुगलियां लगाता होगा। चलो कलम पर कम से कम काबू तो रखा जाता है, और जो बहक जाए कीबोर्ड पर उंगलियां तुम्हारी तो ऐसा करो कि अपने कीबोर्ड से मेरी कलम की करा दो दोस्ती। तो ऐसा करो कि अपने कीबोर्ड से मेरी कलम की करा दो दोस्ती, दोनों भरोसेमंद दोस्त हो जाएं और हमारी खुफिया गुफ्तगू जरा महफूज हो जाए।